फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.3। तो इसके पहले 4 और हमने पार्ट्स इसके बनाए हुए हैं, जिसमें पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। तो उसको जाकर आप पहले देखिए ताकि आपको ये वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से समझ में आ सके, एक्सरसाइज समझ में आ सके। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जहां पर मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, 3 इंटू -1। अब आप देखो, पहले तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन भूल जाओ, पहले आप मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3। अब आपको देखना है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। फिर आप देखो सेकेंड क्वेश्चन, -1 इंटू 225, ओके, विच इज बी एंड ए एंड बी के फॉर्म में दिया हुआ है। सो 225 1 are 225, बट 1 इज नेगेटिव 1 इज पॉजिटिव, सो प्रोडक्ट इज नेगेटिव। फिर आप देखो ऐसे ही सी में -21 इंटू -30। अब देखो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू 30 हो जाएगा 630। अब क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर डी, -316 इंटू -1। अब देखो 316 इंटू 1, 316, अगेन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। ऑल राइट, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप पॉज करके। चलिए उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। तो आप देखो कि ई में क्या है, -15 इंटू 0 इंटू -18। अब आप 15 इंटू 0 करोगे 0 आएगा, फिर 0 इंटू 18, तो 0 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, एनी नंबर मल्टीप्लाइंग बाय 0 गिव्स यू 0। एफ -12 इंटू -11 इंटू 10। अब देखो आप 12 इंटू 11 होता है 132, आई गेस, यस, दिस इज 132। अब दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो 132 इंटू 10, द फाइनल आंसर इज 1320, राइट। तो ये आपको समझना है, ठीक है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। जी, 9 इंटू -3 इंटू -6, अगेन 9, देखो ये दोनों नेगेटिव्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। -3 इंटू -6 गिव्स यू +18, सो 9 इंटू 18 इज इक्वल टू 162, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एच, ओके। ये आप नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके, या फिर मेरे साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर एच, -18 इंटू -5 इंटू -4। अब आप देखो -18 -5 इंटू -4 गिव्स यू +20, 20। तो ये हो जाएगा 18 टू 36, 0 -360। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव, वेरी गुड। आई -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 का ग्रुप बना लेते हैं। इसका 2 का ग्रुप अलग, इसका 2 का ग्रुप अलग। -1 इंटू -2 2, -3 इंटू 4 -12, सो 12 2 24, द आंसर इज -24। ऑल राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर जे। Question number J, that's -3 into -6 into -2 into -1। Again what we do कि हम 2 का पेयर बना लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो we make first this pair and this pair। -3 into -6 +18, -2 into -1 +2, so 18 2 जा
36, पॉजिटिव 36, राइट। सो ये मल्टीप्लीकेशन आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। So first of all, in question number 2a, we will take its left hand side. तो ऐसे कर लेते हैं साइमल्टेनियसली, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज 18 इंटू 7 प्लस -3, तो ये हो जाएगा 18 इंटू, वी ऑलवेज सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, तो 7 - 3, 18 into 4, and 18 into 4 is 72, right? फिर देखो राइट हैंड साइड में 18 into 7 प्लस 18 into -3, तो आप देखोगे 18 into 7, 18 7 जा 126 and 18 3 जा -54. So 126 minus 54 gives you 72. तो आप देखोगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। यस, इट इज, द आंसर इज सेम, सो इट इज वेरीफाइड। सिमिलरली सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें भी हमको सेम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो बेसिकली आप देख रहे हो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। -21 -4 -6, -21 -4 प्लस -6 इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है दैट -21 इंटू -4 इंटू प्लस -21 इंटू -6। तो अगेन हम यहां पर वही काम करेंगे साइमल्टेनियसली, यहां पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। इट्स राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो आप सॉल्व करोगे, 21 इंटू 4 इज 84। अब देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। वैसे ही 21 इंटू 6 126, ऐड कर देते हैं 126 प्लस 84, तो ये हो जाएगा 210। इस तरफ वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए, -21 इंटू -4 -6 इंटू -10, तो ये हो जाएगा 210। तो आप देख सकते हो यहां पर अगेन द राइट हैंड साइड इज प्रूव्ड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज वेरीफाइड। ओके, चलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी इंटीजर a, what is -1 into a equal to? तो if you multiply a into -1, the answer is always -a. Okay, determine the integer whose product with -1 is. So minus, question is basically, the question is -1 into what should be the number that you get the product -22। -1 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से आपको -22 मिलेगा? सो ऑब्वियसली द आंसर इज 22। वैसे ही बी में देखो 37, आप बस उसका साइन अपोजिट कर दो, 37 -37। आंसर नंबर सी 0, 0 तो न्यूट्रल होता है 0। क्वेश्चन नंबर 4, starting from -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। सो ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसे। 5 इज इक्वल टू -5 -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4 -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 -1
1 into 1 is equal to -1, -1 into 0 is equal to 0, and -1 into -1 is equal to +1. ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर लिखा है सॉल्व बाई फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाला देखें 26 इंटू -48 एंड -48 इंटू -36, तो आप देखोगे ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर उसको देखिए। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, देखो दोनों में -48 इज कॉमन, सो बच जाएगा 26 -36, सो -48 इंटू -10 विल गिव यू 480 पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा हमारा, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर बी देखोगे तो इट कैन बी सॉल्व बाय कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चले क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज को आपने एक बार समझ लिया, अब प्रैक्टिस से क्या होगा, प्रैक्टिस से आप उसका यूज समझोगे कि एक्चुअल में उसका यूज क्या है और कहां पर करना है आपको। 8 इंटू 53 इंटू -125, so here we will write by commutative and associative property। तो ये हो जाएगा देखो 8 इंटू -125 इंटू 53, तो यहां पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब हमने इसका पेयर बना दिया। 8 इंटू 125 हो जाएगा 1000, क्योंकि एक नेगेटिव है तो माइनस में आंसर -1000 इंटू 53, द फाइनल आंसर इज -53,000, राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। ये तो सॉल्व हो गया कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो क्वेश्चन नंबर सी में हमको क्या करना है, सी में भी हमको ऐसे ही पेयर बनाना है। आप देखोगे कि पेयर आपको ऐसे बनाना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आसान हो जाए। 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10 बाई, यहां पर भी बाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसमें अरेंज कर देंगे, देखो कैसे पेयर बनाएंगे। हम यहां पर पेयर बनाते हैं 25 और 4 का, और दूसरा पेयर हम बना लेते हैं 15 और -10 का। तो हो जाएगा 15 इंटू -10 इंटू -25 इंटू -4। 15 इंटू -10 इज -150, और 25 फोर जा होता है 100, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव। 100 मल्टीप्लाई होगा 15000 -15,000। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर डी में भी हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव। और इस तरीके का क्वेश्चन आपको आपने पहले वाले एक्सरसाइज में भी किया है, पहले वाले एक्सरसाइज में, नहीं कि 2 पॉइंट नहीं, ये वाला आपने होल नंबर में किया होगा 6th में। तो डी -41 इंटू 102, तो ये हो जाएगा -41, 102 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 2। सो बाई यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा -14 1 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4100, 41 इंटू 2 90, प्लस माइनस, माइनस में ले लेते हैं इसको, जस्ट अ मोमेंट।
तो ये हो जाएगा -4100 माइनस 41 इंटू 2 गिव्स यू 82। 82। अब देखो दोनों नेगेटिव है तो आपस में ये ऐड हो जाएंगे और आंसर नेगेटिव हो जाएगा 4182। 4182 इज द आंसर। वैसे ही इसका क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व कर लेते हैं। तो ई को देख के क्या लगता है, ई को देखकर आपको बिल्कुल पता चल गया होगा कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। दिस विल ऑल्सो बी सॉल्व बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट। तो प्रॉपर्टी इसका यूज आपको कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। तो यहां पर भी देखो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप देखोगे ये हो जाएगा 625, कॉमन ले लिया हमने, -35 यहां नेगेटिव बच गया -65। तो 625 इंटू -100, सीधी सी बात है 62500, और ये नेगेटिव का साइन क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है यहां पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ, और एफ भी आप देखोगे इट कैन बी सॉल्व्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो क्वेश्चन नंबर एफ, तो ये आप पॉज करके जो भी मैं लिख रहा हूं आप नोट डाउन कर सकते हो साथ में, और समझते तो जाना ही है। जितना आप समझोगे खुद से करोगे उतना आप अच्छा इंप्रूव करोगे मैथ्स में। 7 इंटू 50 माइनस 2, अगेन यहां पर बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 350 माइनस 14। सो 350 माइनस 14 हो जाएगा यहां पर 336। ऑल राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी। वैसे ही हमको जी सॉल्व करना है। जी में भी आप देखोगे इट इज इजियर टू सॉल्व द क्वेश्चन इफ यू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिख सकते हो -17 इंटू -30 प्लस 1, -30 प्लस 1 विल डू। तो इस तरीके से हो जाएगा -17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 7 3 जा माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -17। 510 -17 आंसर हो जाएगा आपका 493। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एच। वैसे ही एच में भी आप देखोगे इट कैन बी ऑल्सो सॉल्व बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -57 इंटू -19 इंटू 57 बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो आप 57 दोनों में कॉमन है, यहां पे बच गया -1 इंटू -19, और सॉरी यहां पर प्लस का साइन है, और यहां पे बच गया नथिंग बट 1। सो 57 ये हो गया 19, -1 इंटू -19 इज 19, 19 प्लस 1 57 इंटू 20, and 57 into 20 gives you 1140. Let's move to question number 6.